हाय दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नवनीत काला और डॉक्टर हूं, लेकिन आज टॉपिक डॉक्टर वाला नहीं है। थोड़ा सा कहीं पॉलिटिकल ना हो जाए इसका डर था। लेकिन मैं बात करूंगा ज़रूर, क्योंकि मैं हमेशा सच्चाई की बात करता हूं और आज भी करूंगा। लॉकडाउन हुआ, बहुत अच्छी बात है। रिलैक्सेशन दिए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो हो रहा है इस समय वो एक मजाक सा बन गया है दोस्तों। सच में मजाक लग रहा है। या तो खोल दो यार, पूरा ही खोल दो। ये सब तमाशा करने किया जाता है, ये ड्रामा है। ये ड्रामा चल रहा है ऐसा लग रहा है। बताता हूँ क्यों। अभी एक एग्जांपल देता हूँ आपको और फिर बताऊँगा कि मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ। एग्जांपल ये है कि गुजरात में एक अमेरेली करके शायद जगह है, पूरा नाम मैं सही से नाम बता रहा हूँ। वहाँ पे क्या किया कि कानून को, ये जो लॉकडाउन था उसके चक्कर में बड़ी सड़कों को खोद दिया गया रास्ता रोकने के लिए। कुछ नहीं मिला तो उन्होंने कहा सड़कें ही खोद दो। 100 सड़कों ब्लॉक कर दी गई इस तरह से, जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी हुई और ख़ासतौर से सीरियस पेशेंट को जो एम्बुलेंस जाना चाहती थी वो टाइम पे नहीं पहुंच पाई। तो केस कर दिया गया हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने जवाब मांगा कि बताइए आपने ऐसा क्यों किया। दिल्ली में, अब मैं बात करता हूँ दिल्ली की, मैं दिल्ली में रहता हूँ। धीरे धीरे सब कुछ खुलता जा रहा है। इलेक्ट्रिक शॉप्स भी खुल गए हैं, बड़े बड़े शोरूम भी खुल गए हैं। जहाँ पे अंदर, अगर आप शॉप के अंदर जाके देखें, बड़े बड़े जो शोरूम है, जैसे दिल्ली में विजय सेल्स है, क्रोमा है, फलाना है, ढिमका है, तो अंदर कम से कम 50 से 60 लोग आपको मिलेंगे अंदर। और रास्ते रास्ते आपने बंद कर रखे हैं अभी भी। विकासपुरी में जहाँ मैं रहता हूँ, मुझे एक साइड से जाने के लिए और दूसरी साइड से आना पड़ता है, कम से कम 3 से 4 किलोमीटर का फ़र्क पड़ता है। जो मेन रास्ते हैं वो अभी भी बंद है और कई जगह वन वे कर रखा है। आप एक बात बताइए, आपने वन वे किया, क्या वन वे करने से आपका वायरस भाग जाएगा? नंबर 1। और ट्रैफिक को अगर ठीक से देखो, दो चीज़ें हैं, एक है ट्रैफिक को मैनेज करना है, दूसरा आपको लॉकडाउन को फॉलो करना है। ठीक है। अब आप क्या हो क्या रहा है कि आपने मार्केट खोल दी है कि ये भी खुल जाएगा, इस दिन ये खुलेगा, इस दिन वो खुलेगा, लेकिन रास्ते तो खोलो यार। रास्ते आपने बंद कर रखे हैं, मार्केटें खोल दी हैं। मतलब कि अब क्या वायरस आपको लगता है कि ऐसे रुक जाएगा? एक बाइक के पीछे एक बैठा हुआ जा रहा है, क्या आपको लगता है? स्कूटर के ऊपर 2-2 लोग बैठ के जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इससे वायरस रुक जाएगा? एक शॉप के अंदर अगर जाओ तो 50-50 लोग मिलते हैं आपको उस शोरूम के अंदर, क्या आपको लगता है इससे वायरस रुक जाएगा? लेकिन सड़क अभी भी ब्लॉक हैं। हॉटस्पॉट बना रखे हैं जी हमने। अरे हॉटस्पॉट बनाना है तो आप कॉलोनी को हॉटस्पॉट बनाओ, उसका रास्ता बंद कर दो। आप उन सड़कों का रास्ता क्यों रोक रखा है जो चैनल है एक दूसरे से दूसरी जगह से तीसरी जगह जाने का? मेन रोड्स की बात कर रहा हूँ, उनको भी अभी तक बंद किया हुआ है। हॉटस्पॉट बनाइएगा, बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे उन लोगों को बाहर मत निकलने दो जहाँ पे हॉटस्पॉट बनाए हैं। वहाँ पे एक आप डिलीवरी कराओ सामान की, ठीक है, बंदे रखो 2-3। अगर आपके पास मैनेजमेंट नहीं है तो फिर खोल दो, पूरा लॉकडाउन खोल दो यार, ये क्या तमाशा है? या तो पूरा खोल दो। अब रोड्स आपने बना दिया वन वे, ठीक है, कितने एक्सीडेंट इन वन वे की वजह से हुए हैं, कितना ट्रैफिक वहाँ पे होता है, एक के ऊपर एक कंजेशन इतना हुआ। क्या उस कंजेशन से आपको नहीं लगता कोरोना फैलेगा? पता नहीं, ये सड़कें ब्लॉक करके कौन सा वायरस रुकेगा, ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया। बाकी सब खोल दो, सड़कें बंद रखो, इधर से नहीं जाना, उधर से घूम के जाओ। अरे एक बात बताओ, किसी को शौक नहीं है? जो भी इंसान निकल रहा है वो मजबूरी में निकल रहा है, किसी को शौक नहीं है और वो पहुंच ही जाएगा वहाँ तक। हमारा सिर्फ पेट्रोल ज़्यादा फूक रहा है, नंबर 1। अगर हमें घूम घूम के 4-5 किलोमीटर जाना चाहता है, अगर आप ये चाहते हो कि हमारा पेट्रोल ज़्यादा फूके तो ठीक है भाई, हम इसमें भी तैयार हैं। और दूसरा क्या हो रहा है? पॉल्यूशन फैल रहा है। जब इतना आप ज़्यादा घुमा घुमा के जाओगे, ट्रैफिक, हर जगह ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो रही है, हर जगह घूम घूम के जाना पड़ रहा है, तो पोल्यूशन भी ज़्यादा होगा जब ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ेगा। तो आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आप लॉकडाउन खोल रहे हो तो उसको ढंग से खोल दो भाई, या तो बंद रखो। कहते हैं कि जो भी चीज़ को करो ना उसको आर या पार होना चाहिए। ऐसा बीच के रास्ते जो आप कर रहे हो, उधर ना इधर का इंसान रहा है ना उधर का रहा है, और कोरोना को फैलने से आप रोक नहीं सकते। ये तो छोड़ दो, भूल जाओ। जिस तरह से चल रहा है सब कुछ, कोई नहीं, ये अपने आप ही जाएगा जाएगा। तो कोरोना, इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और असली हालात क्या हैं, आंकड़े क्या है, वो हम डॉक्टर्स को ही पता है। आप कुछ भी बताते हैं, सरकारें कुछ भी बताती रहें, अपने आंकड़े 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 ही हैं। असली आंकड़े सिर्फ डॉक्टर्स को पता है। तो वो तो एक अलग टॉपिक है, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। लेकिन ये सड़कें रोक के आप कोरोना को नहीं रोक सकते दोस्तों। इससे सिर्फ आप मुसीबतें बढ़ा रहे हो अपने लिए, आप कोरोना को और बढ़ा रहे हो इन सड़कों का रास्ता रोक के। सच बता रहा हूँ। आप मुझे कोई भी एक इसका वो बता दे कि इस प्रूफ दे दे कि हाँ, सड़कों का रास्ता रोक के उसको वन वे करके आप कोरोना को कम कर रहे हो या बढ़ा रहे हो। इसका आंसर अगर मैं 100 लोगों से पूछूंगा, मुझे मालूम है 99 लोग
इसका जवाब देंगे कि हाँ इससे कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं आज अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे जवाब मांगना चाहता हूँ, क्या सड़कें ब्लॉक करके, सिटी के अंदर सड़कें ब्लॉक करके और लॉकडाउन खोल के आपको लगता है कि कोरोना रुक जाएगा? इसका जवाब दें हाँ या ना। क्या सड़कें ब्लॉक करने से ये कोरोना कम होगा? बोले हाँ या ना। आप कह रहे हैं कि आपने पब्लिक से पूछा है, ठीक है, पब्लिक ने ही बोला होगा कि सड़कें खोल दो सर, पार्क खोल दो। स्कूटी बैग के पीछे दो लोग बैठ के जा रहे हैं, आप कहते हैं कार में 2 लोग बैठ सकते हैं सिर्फ। पता नहीं यार कौन सा दिमाग लगा रखा है, कौन इनको ये सलाहें दे रहा है इस तरह की। मेरे तो समझ से बाहर की इश्यूज हैं सारे। कहीं पे एक साथ, अभी कल देख रहा था एक मैदान में पता नहीं हज़ारों की भीड़ थी और रजिस्ट्रेशन करने वाले हज़ारों मजदूर थे और रजिस्ट्रेशन करने वाले 2 लोग। बताओ, ऐसी तैसी तो आप मतलब आपसे मैनेज तो होता नहीं है ठीक से। तो ये कानून किसके लिए बना रखे हैं? ये कानून बनाने का फ़ायदा कुछ नहीं है। दारू के अड्डे पे देख लो, वहाँ भीड़े हैं, एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं। तो सड़कें बंद करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। सड़कें बंद करने से कोई कोरोना को आप रोक नहीं सकते, भूल जाओ। जो भी ये कर रखा है सिर्फ आप हमारी लाइफ की और ऐसी तैसी कर रहे हो, कोरोना को और ज़्यादा फैला रहे हो ये सड़कें बंद करके। क्योंकि जब भीड़ लगेगी, जब आप सड़कें बंद कर दोगे, ट्रैफिक के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, एक के ऊपर एक लाइनें लगेंगी, तो आपको क्या लगता है और लोग बाहर निकल आएंगे वहाँ से। जब ट्रैफिक में गाड़ी खड़ी रहेगी 1 घंटे तक, वहाँ से बाहर निकलेंगे, बाहर निकलते ही कोरोना और फैलेगा। जितने मर्जी मास्क लगवा लो, आप जो मर्जी कर लो। आपको बेसिकली क्या है कि आप कहते हो सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, तो ये सड़कें रोकने से। और एक चीज़ और मुझे समझ नहीं आ रही कि आप कहते हो कि इसका टाइम कम कर दो। आप 3 दिन दुकानें खुलवाओगे तो भीड़ ज़्यादा होगी या कम होगी, ये बता दो। एक दुकान जो 6 दिन खुल रही है और एक दुकान जो 3 दिन खुलेगी, तो उन 3 दिन में भीड़ ज़्यादा होगी या कम होगी, या 6 दिन? सर अगर वो पूरे हफ्ते खुलती तो शायद भीड़ कम होती उसके ऊपर। आपने 3 दिन करके ये जो ओड इवन का चक्कर है ना, इससे प्रॉब्लम बढ़ेंगी। क्यों? जब टाइम कम होगा, एक देखो, एक अगर आप 2 घंटे के लिए कोई शॉप खुल रही है तो नेचुरली वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होगी, क्योंकि वो भीड़ को पता चल गया इसे 2 घंटे खुलनी है या 2 दिन खुलनी है, तो भीड़ ज़्यादा होगी। अगर वो ज़्यादा लंबे समय के लिए खुलेगी तो भीड़ कम होगी। ये अर्थशास्त्र लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम सिर्फ एक कहते हैं ना, लकीर के फ़कीर बन चुके हैं कि बस हमने सोच लिया जो करना है धीरे धीरे करना है। वो धीरे धीरे के चक्कर में भाई ये तो देख लो कि आप कोरोना को बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, वही हो रहा है। प्यार धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं लेकिन हद से गुजर रहे हैं सब कुछ। कौन सा सोशल डिस्टेंसिंग यार, कौन सा क्या, आप खुद जाके देख लो यार। आर या पार करो, या तो खोल दो या बंद कर दो सब कुछ। एक चीज़ कर दो, ये जो बीच के दिखाने के जो ड्रामे चल रहे हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं है सर। या तो खोल दो या बंद कर दो, या तो पूरा ही खोल दो। सोशल डिस्टेंसिंग बता दो लोगों को, पता तो चल ही गया, मास्क लगा के रखना है वो ज़रूरी कर दो। हाँ, मास्क लगाना ज़रूरी कर दो, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी कर दो, ठीक है। लेकिन इससे कि 3 दिन ये दुकान खुलेगी 3 दिन ये खुलेगी, इससे मुझे नहीं लगता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम चांदनी चौक जैसी जगहों पे जहाँ एक ही बिल्डिंग में सैकड़ों दुकानें हैं कौन सा ओड होगा, कौन सा इवन होगा, कैसे नंबर है? नंबर ही नहीं है, एक ही नंबर पे सैकड़ों दुकानें हैं, तो वहाँ तो बंद ही रहेगा। तो सॉन्ग याद आ गया कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। यस, ये हद से गुजरने वाला इंसान ये लॉकडाउन। यस, हाँ, तो ऐसा लग रहा है कि शायद हम हद से गुजर जाएंगे। प्यार तो पता नहीं धीरे धीरे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, लेकिन यहाँ तलाक ज़रूर हो जाएंगे। तलाक मतलब ये, आप इस कोरोना को रोक नहीं सकते सर, जिस ढंग से हालात चल रहे हैं। मेरा अपना ये मानना है कि जितना आप या तो बंद कर दो बिल्कुल, आर या पार करो सर। ये बीच के रास्ते बहुत ख़राब चल रहे हैं, ये सब दिखाने के लिए हो रहे हैं जो बीच के रास्ते हैं, क्योंकि इससे कोरोना और ज़्यादा फैलेगा। आप रेस्ट्रिक्शंस खोलोगे थोड़ी सी, अब लोग पैनिक हो जाएंगे कि ये 3 दिन खुलनी है, इससे 3 दिन तो भीड़ ज़्यादा होगी। 6 के 6 दिन खोल देते तो कौन सा आफत आती, एटलीस्ट भीड़ कम होगी। अगर 6 के 6 दिन खोलोगे, 7 के 7 दिन खोलोगे, भीड़ कम होगी। ये दारू के ठेके भी अगर शुरू से खुले रहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली थी। क्या होता, 2-4 शराबी अगर गिर के मर भी जाते तो कुछ नहीं होना था। लेकिन शायद हम लकीर के फ़कीर बन चुके हैं, हमें पता नहीं, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है सरकारें ठीक हूँ, लेकिन मेरी अपनी राय ये है कि जिसको 3 दिन खोल रहे हो उसको सर 6 के 6 दिन खोलो, भीड़ कम होगी। मान लो मेरी बात,
आप लोगों को लग रहा है कि शायद भीड़ ज़्यादा कम हो जाएगी, इससे कुछ नहीं होगा। जितने कम टाइम के लिए खोलोगे उसमें भी भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि लोगों को लगेगा यार ये जल्दी बंद हो जाएगी, फटाफट चलो। तो जितना कम टाइम उतना ज़्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है ये। बर्नौली की थ्योरम थी एक, साइंस में पढ़ते थे, वो भी यहाँ भी लागू होती है। क्या थी वो तो मैं भी भूल गया हूँ। चलो बाय, थैंक यू वेरी मच। देखता हूँ गाड़ी अब कहाँ से निकलेगी। हाँ, पेट्रोल की भी ऐसी तैसी हो जाएगी, पॉल्यूशन की भी ऐसी तैसी हो जाएगी, एक्सीडेंट भी होंगे ज़्यादा, और कोरोना को तो आप फैलाने से रोक ही नहीं सकते, अब बहुत ज़्यादा फैलेगा। बाय।